नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे किससे पता है? ओपन कास्ट लाइटिंग पे। देखो भाई, हम लोग का प्रोजेक्ट हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, काफी बड़ा एरिया होता है, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, लेकिन उसमें होता क्या ना कि हर एक एरिया को हम लाइट से कवर नहीं कर पाते। बात समझे कि नहीं? जैसे घर के अंदर जितना लाइट होता है उस तरह का प्रोजेक्ट में हम लोग को नहीं मिलेगा। जैसे स्ट्रीट लाइट है वैसे हम लोग को प्रोजेक्ट में नहीं मिलता, अंडरग्राउंड में नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या किया गया है ना कि एक स्टैंडर्ड ऑफ लाइटनिंग बनाया गया है कि किस जगह पे कितना लाइट होना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले ना मैं लाइट के बारे में एक चीज बता दूं। माइनिंग इंडस्ट्री में लाइट का जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो करते हैं लक्स में। इल्यूमिनेशन का क्या है? लक्स। और दूसरा चीज लाइटनिंग में होता है, एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। यानी लाइट हम जहां से दे रहे हैं वो वर्टिकल कितना स्पष्ट दिखना चाहिए यानी खड़ाई में, और हॉरिजेंटल यानी फैलाव में कितना दूर तक क्लियर कंसेप्ट नजर आना चाहिए। लाइट में तीन चीज। पहला क्या है? इल्यूमिनेशन किस में जाएगा? लक्स में मेजरमेंट करते हैं हम लोग। दूसरा, लाइट कैसे हम लोग डिक्लेरेशन करेंगे? एक वर्टिकल में, दूसरा हॉरिजेंटल में। क्लियर? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ लाइटनिंग का उल्लेख कौन से रेगुलेशन में किया गया है? क्या है? रेगुलेशन में आपका स्टैंडर्ड ऑफ लाइटनिंग का उल्लेख किया गया है, या कौन से रेगुलेशन में आता है? तो भैया रेगुलेशन 178। बात समझ गए? दूसरा चीज क्या है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लाइटनिंग जो है ओपन कास्ट माइंस में, ये तय कौन करता है भाई कि किस जगह पे कितना लक्स लाइट चाहिए? ये कौन तय करेगा? ये करेगा सीआई साहब, चीफ इंस्पेक्टर साहब तय करेंगे। क्लियर? अगला क्या है क्वेश्चन कि ओपन कास्ट माइंस में वर्किंग प्लेस ऑफ हैवी मशीनरी में लाइटनिंग कैसी होगी? ओपन कास्ट में वर्किंग प्लेस ऑफ हैवी मशीनरी यानी जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही है उस जगह पे हमारा जो लाइटनिंग है ओपन कास्ट माइंस का वह कैसा होगा? तो उसमें दो चीज होगा। अगर हॉरिजेंटल की बात करें तो 15 लाख, हॉरिजेंटल 15 लाख, और अगर वर्टिकल की बात करें तो 25 लाख। वर्टिकल 25 लाख और हॉरिजेंटल 15 लाख। क्लियर? देखो इसमें एक चीज और बताता हूं। आप अगर मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग की बात करोगे ना तो उसमें भी सेम कंडीशन है। क्या है कि वहां पर भी लाइटनिंग हमको कैसा चाहिए? तो 15 लाख हॉरिजेंटल और 25 लाख वर्टिकल। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में भी अगर हमको लाइटनिंग की बात करें कि कैसा लाइटनिंग चाहिए तो 15 लाख हॉरिजेंटल और 25 लाख वर्टिकल। क्लियर? अब बात करते हैं, यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से सुनना। दो टर्म है इसमें, दोनों का मेजरमेंट अलग अलग। क्या है कि ओपन कास्ट माइंस में ड्रिलिंग ऑपरेशन यदि कहीं हो रहा है तो जहां पर ड्रिलिंग ऑपरेशन चालू है, ड्रिल हो रहा है, वहां पे कितना लाइट चाहिए हमको? कितना चाहिए? 25 लाख वर्टिकल, 25 लाख वर्टिकल। लेकिन जहां पर ड्रिलिंग ऑपरेशन हो चुका है वहां पर लाइटनिंग हमको कैसा चाहिए? होल हो चुका है भाई, तो लाइटनिंग क्या चाहिए हमको? वर्टिकल से ज्यादा हॉरिजेंटल में सामने दिखे हमको, तो वैसी स्थिति में लाइटनिंग क्या होगा? आपका होगा 15 लाख। क्या होगा? 15 लाख हॉरिजेंटल। बात समझे? अब आगे बात करते हैं हम लोग ओपन कास्ट माइंस में जहां लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसफर, लोडिंग ऑफ डंपर, ट्रक ऑफ ट्रेन इज कैरिड ऑन इंक्लूडिंग ओबी डंप एंड कोल्ड स्टॉक यार्ड में लाइटनिंग
कहां कहां की बात हो रही है? जहां लोडिंग होता है, अनलोडिंग होता है, ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह माल, यहां का माल वहां, वहां का माल वहां, जहां डंपर चल रहा है, ट्रक चल रहा है, ट्रेन में लोडिंग हो रहा है, कैरिड हो रहा है, इन सब जगह या ओबी डंप या कोल्ड स्टॉक यार्ड में हमारा लाइटनिंग का क्या व्यवस्था होगा भैया? तो 15 लक्स हॉरिजेंटल और 15 लक्स वर्टिकल। क्या होगा? 15 लक्स हॉरिजेंटल और 15 लक्स वर्टिकल। क्लियर? अब आगे बात करते हैं। ओपन कास्ट माइंस में ऑपरेटर केबिन ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म में आपका लाइटनिंग व्यवस्था क्या होना चाहिए? क्या है क्वेश्चन? कि ओपन कास्ट माइंस में ऑपरेटर केबिन यानी जिस मशीन को ऑपरेट करने के लिए जहां पर बैठता है ड्राइवर या ऑपरेटर, उसको क्या बोलते हैं? केबिन है, ऑपरेटर का केबिन है ये। तो क्या बोल रहा है? ऑपरेटर केबिन ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म में लाइटनिंग व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होनी चाहिए भैया? 50 लक्स हॉरिजेंटल एट प्लेस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जिस जगह पे वो ऑपरेशन कर रहा है वहां पर 50 लक्स आपका हॉरिजेंटल में लाइटनिंग की व्यवस्था क्लियर कट होनी चाहिए। कहां पे? ऑपरेटर केबिन ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म में कितना लाइटनिंग होना चाहिए? 50 लक्स हॉरिजेंटल एट द प्लेस ऑफ ऑपरेशन। क्लियर? चल अब बात करते हैं कि ओपन कास्ट माइंस में हॉल रोड फॉर ट्रक एंड डंपर में लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए? देखिए इसमें आपका 4 क्वेश्चन है और चारों का आंसर एक ही है। मैं समझाता हूं क्या क्या। ओपन कास्ट माइंस में हॉल रोड पे क्या चलेगा? ट्रक एंड डंपर। दूसरा क्या है ओपन कास्ट माइंस में? रेल हॉलेज, ट्रैक, पीट, यानी जहां पर लोकोमोटिव या हॉलेज की व्यवस्था है वहां पर कैसा लाइटनिंग चाहिए। दूसरा क्या है? रोडवेज एंड फुटपाथ फ्रॉम द बेंच टू बेंच। ओपन कास्ट माइंस में रोडवेज एंड फुटपाथ फ्रॉम बेंच टू बेंच। और चौथा क्या है कि परमानेंट पाथ फॉर यूज फॉर पर्सन एम्प्लॉयड में लाइटनिंग की व्यवस्था क्या होगी? क्या क्या आया? हॉल रोड, ट्रक एंड डंपर में लाइटनिंग, रेल हॉलेज ट्रैक, रोडवेज एंड फुटपाथ फ्रॉम बेंच टू बेंच और परमानेंट फॉर द यूज पर्सन एम्प्लॉयड में लाइटनिंग की क्या व्यवस्था होगी? एक ही आंसर, 10 लक्स हॉरिजेंटल। क्या है? 10 लक्स हॉरिजेंटल। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग ओपन कास्ट माइंस में इनपीट क्रशर एंड फीडर ब्रेकर में लाइटिंग की क्या व्यवस्था होगी? इनपीट क्रशर और फीडर ब्रेकर समझते हो आप लोग? जहां पर बड़ा बड़ा कोयला क्या होता है ना, उसको चुरा जाता है, हम लोग वाटर से हल्का स्प्रे करते हैं, हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा में करके कन्वेयर बेल्ट से चूट खोलता है बंकर से डंपर में और फिर वो यार्ड में जाता है। तो ये जो मशीन है, ये जो चूरने का काम है, कोयला को तोड़ने का काम है, क्या करता है? क्रशिंग मशीन करेगा या फीडर ब्रेकर में होगा? तो ऐसी जगह पे लाइटनिंग की क्या व्यवस्था होगी? फीडर ब्रेकर में या इन क्रशिंग मशीन के सामने क्या होगी? 40 लैक्स हॉरिजेंटल। क्या होगा? 40 लैक्स हॉरिजेंटल। अब बात करते हैं ओपन कास्ट माइंस में हैंड पिकिंग पॉइंट। व्हाट इज द हैंड पिकिंग पॉइंट? तो भैया जहां पर आपका ओबी और कोयला एक साथ बहुत ज्यादा मिक्सचर होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि डंप यार्ड में क्या करते हैं, 10-12 आदमी लगा देते हैं तीनों शिफ्ट में। भैया पत्थर एक तरफ छांटो, कोयला एक तरफ छांटो, तो उसी को बोलता है क्या? हैंड पिकिंग पॉइंट। तो वैसे जगह पे आपका इल्यूमिनेशन या लाइटनिंग क्या होगा? 50 लक्स हॉरिजेंटल। क्या होगा? 50 लक्स हॉरिजेंटल। आगे बात करते हैं ट्रांसफर पॉइंट एंड ड्राइवर एंड द टेल एंड एरिया में लाइटनिंग क्या होगा? ओपन कास्ट माइंस में कन्वेयर सिस्टम होता है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट पे डाला, सीधा बंकर में
बात समझे कि नहीं? आजकल ये बहुत चलन में आ रहा है, डायरेक्ट कन्वेयर बेल्ट, आपका ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा, डंपर का खर्चा, डीजल, मोबिल, हॉल रूट का खर्चा बच रहा है। सीधा मशीन वहीं से एक्सीलेटर लगाया, कन्वेयर बेल्ट सीधा ऊपर माल जा रहा। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, ट्रांसफर पॉइंट एंड ड्राइवर पॉइंट एंड टेल एंड एरिया, तीन चीज हुआ, जहां से माल को ट्रांसफर कर रहे हैं, जहां से माल ड्राइव हो रहा और जहां पे माल लास्ट कर रहा। तो ये तीनों जगह पे लाइटनिंग का क्या व्यवस्था होगा, तो भैया 40 लाख। क्या होगा, 40 लाख। और एलएम कन्वेयर की बात करें कि जितना लंबा मेरा कन्वेयर है, उस कन्वेयर के बीच में जो है टिल टू एंड अगर कन्वेयर की बात करें, लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए, तो 20 लाख। 20 लाख हॉरिजॉन्टल। ट्रांसफर पॉइंट एंड ड्राइवर एंड टेल एंड एरिया में कन्वेयर सिस्टम में कैसा होना चाहिए, 40 लाख हॉरिजॉन्टल। और एलोंग कन्वेयर, मतलब कन्वेयर जहां तक जा रहा उसमें कैसा लाइटनिंग होना चाहिए, तो 20 लाख हॉरिजॉन्टल। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, कि ओपन कास्ट में कोल हैंडलिंग प्लांट में किस किस जगह पर क्या इल्यूमिनेशन या लाइटनिंग होना चाहिए। कोल हैंडलिंग प्लांट, ओपन कास्ट माइंस का जो ये प्लांट है, कोल हैंडलिंग प्लांट, इस जगह पे कैसी कैसी लाइटनिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो इसमें तीन चीज होता है। पहला क्या है कि जैसे मैं बताया था, क्या, जहां पर कोयला पिसाता है, स्क्रीनिंग होता है, उस जगह पे कैसा होगा, और लोडिंग अनलोडिंग का वर्क होता है। कोयला आया, कोयला पिसाया, लोडिंग हुआ, अनलोडिंग हुआ, स्क्रीनिंग हुआ। वैसे जगहों पे लाइटनिंग कितना होना चाहिए, 40 लाख हॉरिजॉन्टल। कहां पे, कोल हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट में तीन चीज। पहला क्या है, जहां पर कोयला स्क्रीनिंग हुआ, क्रशिंग हुआ, लोडिंग हुआ, अनलोडिंग हुआ, वैसे जगह पे लाइटनिंग क्या होगी, 40 लाख हॉरिजॉन्टल। अब इसमें दूसरा बात क्या आता है, जहां पर ऑपरेशन पॉइंट है, ऑपरेशन पॉइंट पे क्या होगा, 50 लाख हॉरिजॉन्टल। कहां पर, किसका ऑपरेशन, कोल हैंडलिंग प्लांट में ऑपरेशन पॉइंट पे लाइटनिंग क्या होगा, 50 लाख हॉरिजॉन्टल। तीसरा क्या है, अदर प्लेस इन जनरल, यानी और जगह पे, कहां पे, कोल हैंडलिंग प्लांट के और जगहों पर या जनरल जगह पे लाइटनिंग क्या होगा, 20 लाख हॉरिजॉन्टल। 20 लाख हॉरिजॉन्टल। क्लियर? जहां कोयला पिसाया, स्क्रीनिंग हुआ, लोडिंग हुआ, अनलोडिंग हुआ, कहां पे, कोल हैंडलिंग प्लांट पे, वहां चाहिए 40 लाख। जहां कोल हैंडलिंग प्लांट में आपका ऑपरेशन पॉइंट है, वहां पर क्या होना चाहिए, 50 लाख हॉरिजॉन्टल। और अदर देन, और जगहों पर कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या लाइटनिंग होना चाहिए, तो 20 लाख हॉरिजॉन्टल। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग कि ओपन कास्ट माइंस में पंपिंग स्टेशन किसको बोलते हैं भैया, पंपिंग स्टेशन। तो ये जान लो कि प्रोजेक्ट हो, अंडरग्राउंड हो, तो बिना पानी मारे, यानी बिना पानी निकाले कोयला नहीं निकलेगा। 90% जगह पे पहले पानी निकलता है, बाद में कोयला निकलता है। तो जो माइंस का पानी है, पोखरिया, खदान हो, अंडरग्राउंड हो, ओपन कास्ट हो, जो पानी मारते हैं ना, और वहां जो बड़ा वाला पंप बैठाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पंपिंग स्टेशन। तो पंपिंग स्टेशन के पास हमारा लाइटनिंग व्यवस्था क्या होगा, 40 लाख हॉरिजॉन्टल। क्या होगा, 40 लाख हॉरिजॉन्टल। अब बात करें कि ओपन कास्ट माइंस में इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, कहां पर बात हो रही है, ध्यान से सुनना। ये बात कर रहे हैं हम लोग केवल इलेक्ट्रिक सब स्टेशन की बात कर रहे हैं। वहां पे क्या होगा, आपका होगा 10 लाख हॉरिजॉन्टल और 50 लाख वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में 10 लाख, लेकिन वर्टिकल की बात करें तो 50 लाख वर्टिकल। क्यों, वो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन है भाई, पोल है, पोल पे वायर है, रेसिस्टेंस है, ये सब चीज को देखने के लिए क्लियर दिखे, इसीलिए वहां पे वर्टिकल जो है वो कितना चाहिए, 50 लाख। क्लियर? अब एक बात करता है कि ओपन कास्ट माइंस में अदर प्लेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल apparatus एंड इक्विपमेंट में लाइटनिंग क्या होगा। क्या है,
ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स एंड इक्विपमेंट में लाइटनिंग व्यवस्था क्या होनी चाहिए? क्या होगी? 20 लक्स हॉरिजॉन्टल और 20 लक्स वर्टिकल। क्या है? ओपन कास्ट माइंस में अदर प्लेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स इक्विपमेंट में लाइटनिंग क्या होगा? 20 लक्स हॉरिजॉन्टल एंड 20 लक्स वर्टिकल। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कुछ ओपन कास्ट माइंस का मेन जगह पे लाइटनिंग कैसा होता है, और ये अक्सर दागता है। ये आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम में सबसे ज्यादा आपका मैनेजर लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन दागता है। ये 3-4 जो पॉइंट है। पहला आता है इसमें से कि ओपन कास्ट माइंस के फर्स्ट एड स्टेशन में लाइटनिंग क्या होनी चाहिए? ओपन कास्ट माइंस के फर्स्ट एड स्टेशन में लाइटनिंग की क्या व्यवस्था होगी, या इल्यूमिनेशन लाइटनिंग ऑफ क्या होगा? लाइटनिंग ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होगा? क्या होगा? 50 लक्स हॉरिजॉन्टल। कहां पे? ओपन कास्ट माइंस के फर्स्ट एड स्टेशन। अगर रेस्ट शेल्टर की बात करें, ओपन कास्ट माइंस के रेस्ट शेल्टर की अगर बात करें, तो वहां पर कितना लक्स होना चाहिए भैया? 30 लक्स हॉरिजॉन्टल। फर्स्ट एड स्टेशन 50 लक्स हॉरिजॉन्टल, रेस्ट शेल्टर 30 लक्स वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। अब अगर वर्कशॉप की बात करें, वर्कशॉप क्या होता है भैया? ओपन कास्ट माइंस की जो बड़ी मशीनें हैं, जो बड़ी हॉल पे डंप और डोजर अगर ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? गैराज ले जाते हैं। तो हम लोग ओपन कास्ट माइंस में उसको हम लोग वर्कशॉप बोलते हैं। काफी बड़ी बड़ी वर्कशॉप होती है। तो उसमें जो काम कर रहा है उसके लिए तो भैया रात बिरात काम चलता है, लाइटनिंग बढ़िया होना चाहिए। तो उसमें क्या है लाइटनिंग? 100 लक्स हॉरिजॉन्टल और 50 लक्स वर्टिकल। ओपन कास्ट माइंस के वर्कशॉप में क्या लाइटनिंग व्यवस्था है? 100 लक्स हॉरिजॉन्टल एंड 50 लक्स वर्टिकल। क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग ओपन कास्ट माइंस के पार्किंग यार्ड में। ये पार्किंग यार्ड क्या है भैया? क्या है पार्किंग यार्ड? जहां भैया गाड़ी खड़ा रखते हैं। शिफ्ट खत्म हुआ, गाड़ी खड़ा कर दिए, अगला शिफ्ट वाला है गाड़ी लेके चले, या कोई गाड़ी ब्रेकडाउन है तो भैया पार्किंग यार्ड में साइड करके खड़ा रख दिए। बात समझे कि? तो पार्किंग यार्ड में क्या लाइटनिंग व्यवस्था होनी चाहिए? 50 लक्स हॉरिजॉन्टल। ठीक है? अब लास्ट 2 क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना दिमाग में, और लाल कलम से इसको नोट करो। पहला क्वेश्चन क्या आता है कि लाइटनिंग का सर्वे कितने दिन में किया जाता है? लाइटनिंग का सर्वे कितने दिन में किया जाएगा, या इल्यूमिनेशन ऑफ लाइटनिंग का सर्वे कितने दिन में किया जाएगा? एवरी मंथ। और इसका जो इल्यूमिनेशन प्लान है उसको कितने दिन के अंदर में अपडेट करके रखना है? एवरी मंथ। लाइटनिंग ऑफ सर्वे कितने दिनों में? एवरी मंथ। और इल्यूमिनेशन प्लान को अपडेट कितने दिन में करके रखना है? एवरी मंथ। तो आज का ये आपका ओपन कास्ट लाइटनिंग यहां पर खत्म करते हैं। चलते चलते आप लोगों से पूजा गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरी हिम्मत को बढ़ाते रहिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने वादा किया 19 तारीख से पहले आपका एनसीएल का जो एग्जाम निकल गया है, मैं ओपन कास्ट का जो सिलेक्टेड टॉपिक था वो दूंगा, तो मैं दूंगा। अब आपका 3 चीज बच गया है, एसएमपी, रिक्लेमिनेशन और एक कोई चैप्टर है, वो तीनों में दे दूंगा। ठीक है? अपनी तैयारी पे दम लगाओ। और मैं बार बार बोल रहा हूं भाई कि अब ये चीज दिमाग से निकाल देना कि रेगुलेशन, रूल और एक्ट पढ़ के आपका गुजारा होने वाला है। एकदम माइंड सेट कर लो कि अब हमको करंट अफेयर, जनरल मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इसका भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा इस पे भी फोकस कीजिए आप लोग। बात समझे कि नहीं? एकदम दिमाग सेट करो। जो भी आपको बढ़िया लगे करंट अफेयर का बुक एक पकड़ो और हर महीने उसको लेते चलो। जो आपको मैथ का बढ़िया फार्मूला वाला बुक लगता है एनसीईआरटी का, उसको ले लो। एक एक चैप्टर का हल्का फुल्का अपना करते हो। ठीक है? क्योंकि अब इस केवल माइनिंग से नौकरी मिलने नहीं जा रहा है। एनसीएल ने दर्शा दिया
पीछे पीछे एमसीएल भी दर्शा दिया आपको। एमसीएल आपका जनरल अवेयरनेस जीके करंट अफेयर को पीछे रखा, एमसीएल ऊपर ही रख दिया। पहले इसी 30 नंबर को बनाइए भैया, तब माइनिंग में आइएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए बैटरी को डबल चार्ज कीजिए, जम के तैयारी कीजिए। अच्छा दोस्तों, चलते चलते एक बात और रह गया। अगर कोई मेरा मित्र भाई बंधु ये चाहता है कि इस चैनल पे नॉन टेक जैसे करंट अफेयर जो सकूंगा वही दूंगा, जैसे अगर करंट अफेयर आप लोग चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट करो। अगर कमेंट का परसेंटेज हाई रहेगा तो मैं वादा करता हूं कि आप लोग को बीच बीच में करंट अफेयर का एक आध टॉपिक क्लियर कराता चलूंगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा इस चैनल पे आपके कमेंट सेक्शन से। ठीक है, तो आप लोग इस चीज पे ध्यान दीजिए कि अगर ये चैनल पे अदर करंट अफेयर कुछ मैथ के एक चैप्टर अगर आपको चाहिए, टाइम मिला तो वो मैं जरूर दूंगा, लेकिन ये कब होगा? आपके कमेंट के परसेंटेज पे होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।